देख रहे हैं राज प्रताप। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी झा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। उमा भारती के बाद बीजेपी एमएलए ने अपनी ही सरकार पर साधा निशाना, शराबबंदी पर की अपील। सीएम शिवराज का बेटियों को तोहफा, एमपी के सभी 52 जिलों में एक रास्ते का नाम होगा लाडली लक्ष्मी पथ। नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर कसा तंज, बोले उनके खेल की बजाय कोई जबरदस्ती राजनीति में ले जा रहा है। राज्य उत्सव से नदारद बस्तर के आदिवासी नर्तक दल सीएम बघेल पर लगाया आरोप। और फिर सामने आई टीएस सिंहदेव की नाराजगी, राज्योत्सव को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार पर बोला हमला। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। मध्य प्रदेश में सरकार शराब को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। इसे लेकर विरोध की आवाजें विपक्षी कांग्रेस पार्टी की बजाय खुद बीजेपी के खेमे से ही आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती राज्य में पुणे शराबबंदी की पक्षधर है और उमा भारती लगातार बयानों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें बढ़ाती नजर आ रही हैं। वहीं अब जबलपुर से बीजेपी के विधायक अजय बिश्नोई ने भी गांव-गांव शराब बिकने का आरोप लगाते हुए इसे तुरंत बंद कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इच्छा शक्ति दिखाए और एक आदेश से गांव-गांव बिकने वाली शराब पर रोक लगाए। साथ ही विधायक अजय बिश्नोई ने कहा कि इसकी राजनीति लाभ भी निश्चित तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिलेगा। बिश्नोई ने यह भी माना है कि मध्य प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव में शराब राजनीति मुद्दा होगी। जबलपुर की पाटन विधानसभा से बीजेपी की विधायक और पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई ने बातचीत में साफ कहा कि उनकी मांग उमा भारती के पूर्ण शराबबंदी से भिन्न है। वे चाहते हैं कि शराब ठेकेदारों के गुर्गों द्वारा गांव-गांव बेची जा रही दारू बंद की जाए, जिससे प्रदेश के हजारों परिवार बर्बाद हो रहे हैं। इससे सरकार को सिर्फ 3-3.5 हजार करोड़ रुपए के रेवेन्यू का लॉस हो सकता है, लेकिन प्रदेश के लाखों लोगों की जिंदगियां बच जाएंगी। पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई ने अपनी इस मांग के राजनीति फायदे भी गिनाए। उन्होंने कहा कि अगर सीएम शिवराज सिंह चौहान इच्छा शक्ति दिखाएं और गांव-गांव बिकने वाली शराब पर रोक लगाए तो उसको बीजेपी को अगले विधानसभा चुनाव में राजनीतिक लाभ भी मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा दावा है कि हर पोलिंग बूथ पर बीजेपी के कम से कम 100 महिलाएं वोट बढ़ जाएंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चाहिए कि वह उत्तर प्रदेश की तरह सिर्फ शराब की दुकान से ही शराब बिक्री सुनिश्चित करे, उनके बिकने का समय भी निर्धारित करे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि राजधानी भोपाल में भारत माता चौराहे से पॉलिटेक्निक चौराहे तक का रास्ता लाडली लक्ष्मी पथ के नाम से जाना जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में एक मार्ग का नाम लाडली लक्ष्मी पथ किया जा रहा है। इस पथ के दोनों तरफ लाडली बेटियों को योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाओं का प्रचार प्रसार होगा। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर लिखा कि मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां, तुम हमेशा खुश रहो, आगे बढ़ती रहो। तुमने अगर सफलता का आसमान चूम लिया तो मामा की जिंदगी धन्य हो गई। भोपाल में लाडली लक्ष्मी वाटिका का लोकार्पण कर लाडलियों के साथ पौधारोपण भी किया। वहीं सीएम शिवराज ने बेटियों को संबोधित करते हुए कहा कि अब आज सभी 52 जिलों में एक रोड का नाम लाडली लक्ष्मी पथ रखा जा रहा है। वहीं लाडली लक्ष्मी योजना के प्रचार प्रसार का काम भी किया जाएगा। लाडली लक्ष्मी वाटिका सुनिश्चित रहेगी, जैसे जैसे लाडली लक्ष्मी वाटिका के पेड़ बढ़ेंगे, मेरी बेटियां भी लगातार आगे बढ़ती रहेंगी। और साथ ही इसके बाद सीएम शिवराज ने छात्राओं से आग्रह किया कि अपने अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाएं और उसका ख्याल रखें। साथ ही उन्होंने कामना की कि प्रदेश की बेटियां आत्मविश्वास से भरपूर रहे, जैसे कि उनके पौधे बड़े होंगे, लोगों को ऑक्सीजन देंगी, उनकी मदद करेंगे, वैसे ही बेटियां भी बड़े होकर सबकी मदद करेंगी। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के अपने 96 दिन तेलंगाना के हैदराबाद से निकल रही है।
इस बीच राहुल गांधी पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि उनको खेलों की बजाय कोई राजनीति में जबरदस्ती लेकर जा रही है। साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फिटनेस यात्रा में तब्दील हो गई है। वह कभी पुशअप लगाते दिखते हैं तो कभी दौड़ लगाते हुए दिखते हैं, कभी बस पर चढ़ते हुए दिखते हैं। नरोत्तम मिश्रा ने आगे कहा कि मुझे नहीं मालूम है कि उनका क्या योग्यता और माप है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मुझे तो लग रहा है कि उनको खेलों की बजाय राजनीति में कोई जबरदस्ती लेके जा रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर से प्रदेश में प्रवेश करेगी और राहुल उज्जैन में महाकाल के दर्शन कर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रदेश में अपनी यात्रा के दौरान राहुल साधु संतों के साथ मां नर्मदा की पूजा अर्चना भी करेंगे। और आपको बता दें कि प्रदेश में यात्रा 13 दिन में 382 किलोमीटर का सफर तय करेगी और यात्रा प्रदेश में आगर जिले से राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी। तो भारत जोड़ो यात्रा जिसका 56 दिन हो चुके हैं, उसको लेकर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है राहुल गांधी पर। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को कोई जबरदस्ती राजनीति में लेकर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में एसटी आरक्षण में कटौती को लेकर दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों का आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। वहीं बस्तर में अब आरक्षण के मुद्दों पर सर्व आदिवासी समाज में भी हमलावर रुख अपनाते हुए राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। सर्व आदिवासी समाज ने पहले ही राज्य उत्सव कार्यक्रमों का बहिष्कार करने की घोषणा किया था। वहीं 1 नवंबर को राज्य उत्सव के मौके पर बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों में आयोजित हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम में कहीं भी आदिवासी नर्तक दल शामिल नहीं होकर अपना विरोध जताया। सर्व आदिवासी समाज के प्रांतीय उपाध्यक्ष राजा राम तोड़ेम ने भूपेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने हाई कोर्ट में आरक्षण को लेकर पैरवी ठीक से नहीं की है, जिसके चलते आदिवासी समाज के आरक्षण में 12% की कटौती होगी। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के लिए आरक्षण महत्वपूर्ण है, ना कि नाच गाना। राजा राम तोड़ेम ने आरक्षण को लेकर कांग्रेस के नेताओं पर भी निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि आदिवासी होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी के संभाग के 11 विधानसभा सीटों के विधायक कांग्रेस सरकार के ताल पर नाच गा रहे हैं। साथ ही जबकि उन्हें आरक्षण के मुद्दों पर आदिवासी समाज के लोगों का साथ देना चाहिए। राज्य उत्सव के मौके पर सभी आदिवासी विधायकों ने जोश खरोश से राज्य उत्सव मनाया, लेकिन आरक्षण के मुद्दे को लेकर अब तक कोई प्रयास नहीं किया गया, जिसके चलते आदिवासी समाज में प्रसिद्ध अलग अलग नर्तक दलों ने राज्य उत्सव में हिस्सा नहीं लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक आरक्षण पर राज्य सरकार अपना बयान स्पष्ट नहीं कर देती है, तब तक आदिवासी समाज राज्य सरकार के कार्यक्रमों का विरोध करता रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के किसी भी कार्यक्रम में बस्तर के आदिवासियों का नर्तक दल शामिल नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के एक बार फिर नाराजगी सामने आई है। राज्य उत्सव कार्यक्रम में कांग्रेस के पदाधिकारियों को तवज्जो नहीं देने पर उन्होंने जिला प्रशासन को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि जिला प्रशासन को नासमझ और अपरिपक्व बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि मंच पर जूनियर लीडरों को बैठाया गया और कांग्रेस के सीनियर पदाधिकारियों को एड्रेस तक नहीं किया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में राज्य उत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। इसी दौरान टीएस सिंहदेव के विधानसभा क्षेत्र अंबिकापुर में भी आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े शामिल हुए, लेकिन मंच पर बैठे हुए व्यवस्था को लेकर टीएस सिंहदेव गुट के कांग्रेसियों को तवज्जो नहीं दिया गया था। वहीं इसलिए पारसनाथ राजवाड़े और जिला प्रशासन को कांग्रेसियों गुस्से का सामना करना पड़ा। आपको बताया ये भी जा रहा है कि पारसनाथ राजवाड़े अपने समर्थकों को लेकर आए थे, मंच पर उनके समर्थकों की जगह दी गई। प्रशासन ने भी अंबिकापुर के जनप्रतिनिधियों की जगह उनके समर्थकों को मंच में जगह दिया, जिससे टीएस सिंहदेव के समर्थक कांग्रेसी नाराज हो गए और नीचे जगह बनाकर बैठ गए। लेकिन जब मंच से सरकार की उपलब्धि गिनाई गई तो क्षेत्र में स्थानीय विधायक टीएस सिंहदेव का नाम एक बार भी नहीं लिया गया। इससे कांग्रेस बेहद
कांग्रेसी बेहद नाराज हो गए और मुख्य अतिथि के से सवाल पूछने लगे, लेकिन उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया और वहां से निकल गए। इस मामले में टीएस सिंहदेव ने बातचीत करते हुए बताया था कि जिला प्रशासन की नासमझी और परिपक्वता प्रशासन ने जूनियर लोगों को बैठा दिया है, बाकी अन्य सीनियर पदाधिकारियों की जगह नहीं दी गई। तो साफ तौर पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की तरफ से ये नाराजगी जो है वो सामने निकल कर आई। फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मस्त मास्क पहना है तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है ना सर? देना। बहुत मस्त लगे आपको। ये ना सर। सर ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले। चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। टीकमगढ़ जिले के केशवगढ़ पंचायत के जतारा में भंडारे के बाद करीब 56 लोगों को डायरिया हो गया। इसमें से 2 बच्चियों की मौत हो गई, वहीं 9 लोगों की हालत गंभीर होने की वजह से उन्हें सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। गांव में 2 दिन से लोगों की हालत खराब है। आपको बता दें कि बच्ची की मौत होने पर प्रशासन हरकत में आया। गांव में शिविर लगाकर लोगों का उपचार किया जा रहा है। जितने भी लोग बीमार हुए हैं सभी ने एक ही जगह भंडारे में खाना खाया था। उल्टी दस्त के कारण 9 महीने की जयंती और 10 साल की प्रियंका पिता मगन अहिरवार की मौत हो गई और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते 1 नवंबर को गांव में डायरिया फैलने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही डॉक्टर अंकित साहू, डॉक्टर प्रवीण अहिरवार, डॉक्टर वीरेंद्र अहिरवार की टीम के साथ मौके पर भेजा गया, जिसके बाद उन्होंने उसी वक्त कैंप लगाकर मरीजों का इलाज करना शुरू किया। बीएमओ ने अपनी जांच में सामने आया कि हाल ही में 2 बच्चियों की मौत डायरिया के कारण हुई है। पंचायत सरपंच प्रतिनिधि पुष्पेंद्र जैन ने बताया कि पंचायत भवन में कैंप लगाकर ग्रामीणों का इलाज जारी है। इसके अलावा गंभीर मरीजों का स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर जांच भी कर रही है। 30 अक्टूबर को गांव के मंदिर में भंडारे का आयोजन हुआ था, जिसमें करीब 600 लोगों ने खाना खाया था। वहीं 31 अक्टूबर को गांव में ज्यादातर लोगों को उल्टी दस्त हो गया और जिसमें 9 महीने की जयंती पुत्री कमल साहू की मौत हो गई। बीमार लोगों ने पृथ्वीपुर स्वास्थ्य केंद्र में अपना इलाज कराया। 1 नवंबर को प्रियंका अहिरवार की मौत होने के बाद गांव वालों ने इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दी, जिसके बाद गांव में 3 डॉक्टरों की टीम को तैनात कर दिया गया। बिलासपुर के चकरभाटा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। इस मामले में पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार बड़ी बड़ी बातें करता है गौ सेवा की, लेकिन उनके राज में तस्करी बहुत चिंताजनक विषय है। दरअसल चकरभाटा थाना क्षेत्र के नयापारा वार्ड नंबर 4 में रहने वाली प्रार्थी सुमित नायक पिता ईश्वर नायक के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया, लेकिन सुबह तकरीबन 10 बजे आसपास उसे पता चला कि रहंगी और मुढ़ी पार में रहने वाले 2 व्यक्ति नरसिंह रोहिदास पिता राम प्रसाद रोहिदास उम्र 50 साल निवासी रहंगी और राम निवास मेहर पिता सहूरा मेहरा उम्र 52 वर्ष
मोडेपाड़ा थाना बिल्हा के रहने वाले पशु तस्करी कर रहे हैं और तब ये हाईकोर्ट कॉलोनी के पीछे पहुंचा। इस दौरान प्रार्थी के साथ अमित कुमार दीक्षित, महेश उपाध्याय और राजेश शर्मा के साथ अन्य लोग भी थे। तब उन दोनों व्यक्तियों से पूछताछ किया गया और पशु तस्करी की बात कबूली गई। साथ ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले को लेकर सियासत जो है वो अब गर्म हो गई है और छत्तीसगढ़ के पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर गौरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं। भाजपा नेता ने कहा कि 2 दिन पहले पथरिया में पशु तस्कर पकड़े गए और आज रंगी में पकड़े गए। ऐसे मामलों में शक्ति के साथ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। सरकार बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन गौवंश सेवा की और लेकिन उनके राज में गौ तस्करी भी हो रही है। ये चिंताजनक का विषय है। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई। डंपर और बोलेरो गाड़ी की भयंकर टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल घायलों का इलाज ग्वालियर के जयरोगे अस्पताल में चल रहा है और बताया जा रहा है कि यह हादसा मंगलवार देर रात का है। फिलहाल घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। मुरैना सीएसपी अतुल सिंह ने जानकारी दी कि इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और हादसे के कारणों का पता लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक नूराबाद थाना इलाके के नेशनल हाईवे 44 एक बोलेरो गाड़ी ग्वालियर की ओर से आ रही थी। तभी पीछे से एक डंपर ने गाड़ी को जबरदस्ती टक्कर मार दी। डंपर अनियंत्रित हुई और हाई स्पीड में था। साथ ही हादसा इतना जोरदार था कि बोलेरो की परखचे उड़ गए और बताया ये भी जा रहा है कि जैसे ही हादसे की सूचना मिली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पाया गया कि इस हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। तत्काल रूप से उन्हें रेस्क्यू कर इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं खबर ये भी आई कि हादसे में कुल 5 लोगों ने जान गंवा दी। 3 लोग गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और मामले की जांच पुलिस कर रही है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ड्राइवर नशे में थे या नहीं, गाड़ी ने संतुलन कैसे खोया और जांच में जो बातें सामने आई उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुए आज 22 वर्षीय पूरे हो चुके हैं और इस दौरान पूरे प्रदेश में राज्य उत्सव मनाया जा रहा है। बिलासपुर के पुलिस लाइन स्थित मैदान पर भी राज्य उत्सव पर बिलासपुर के आधे से अधिक विभागों की झांकियां लगाई गई। संसदीय सचिव के आतिथ्य में बिलासपुर राज्य उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया लेकिन कार्यक्रम के दौरान एक अजीबोगरीब घटना भी हुई जहां एक कार्यक्रम में तवज्जो में ना मिलने पर शहर के महापौर रामशरण यादव बिफर पड़े और दर्शक दीर्घा में बैठकर रामशरण यादव ने मंचस्थ होने से इनकार तक कर दिया। इस दौरान मान मनोबल के लिए पहुंचे लोगों को भी जमकर खरी खोटी सुनाई। लाख कोशिश के बाद रामचरण यादव का गुस्सा शांत हुआ। फिर उन्होंने मंच पर बैठकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में एक छात्र को चप्पल से पीटने का मामला सामने आया। छात्र ने प्राचार्य पर अपशब्द कहने और पीटने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि छात्र ने प्राचार्य से सामाजिक अध्ययन विषय पहले समझाने और फिर लिखवाने की बात कही थी जिस पर प्राचार्य द्वारा छात्र की पिटाई कर दी गई। पीड़ित कक्षा 9वीं का छात्र है और मामले में पुलिस थाना शिकारपुर में लिखित शिकायत की गई। जानकारी के अनुसार मामले जिला सरोला स्थित स्कूल का है जहां कक्षा 9वीं के छात्र ने प्राचार्य पर मारपीट और अपशब्द कहने का आरोप लगाया। कक्षा 9वीं के छात्र अनिल गुलाब माले ने जानकारी देते हुए बताया कि प्राचार्य अशोक सावकरे कक्षा में सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं। वे हर बार बोर्ड पर लिखवा कर चले जाते हैं लेकिन पढ़ाने की इस विधि में वे विद्यार्थियों को कुछ भी नहीं समझाते हैं। जब भी उन्हें समझाने की बात कही जाती है तो सभी को डांट कर चुप करा देते हैं। मंगलवार को भी प्राचार्य अशोक
साहूकारी कक्षा में आए और बोर्ड पर लिखवाने लगे। मैंने उनसे कहा कि सर आप लिखवा कर चले जाते हैं लेकिन हमारी समझ में कुछ भी नहीं आता है, इसके कारण सभी विद्यार्थी परेशान हैं। आप पहले समझा दिया करें, उसके बाद हमें लिखवाया करें, इससे हमें विषय को समझने में आसानी होगी और हमारे जल्दी समझ में भी आ जाएगा। इस बात से प्राचार्य साहूकारी नाराज हो गए और मुझे पास बुलाकर चप्पल उतारकर मारते हुए अपशब्द कहने लगे। मामले की जानकारी मिलने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता स्कूल पर पहुंचे और प्राचार्य के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्रवाई करने की मांग करने लगे। इसके बाद विद्यार्थी के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता शिकारपुर थाने पहुंचे और प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखित शिकायत की गई। इस संबंध में प्राचार्य अशोक साहूकारी से संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, अब बने रहिए राज प्रथम के साथ। जब सोच सुंदर होगी तभी तो देश सुंदर होगा। JSW Paints, think beautiful। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। माफिया अभियान के तहत मध्य प्रदेश के इंदौर जिला प्रशासन द्वारा अवैध तरीके से गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में सोमवार को जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में गैस सिलेंडर वाहन जब्त किए गए। दरअसल इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा चलाए जा रहे माफिया अभियान के तहत जिला प्रशासन की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में सोमवार को जिला आपूर्ति नियंत्रण के निर्देशन में टीम द्वारा न्यू इंदिरा एकता नगर मूसा खेड़ी में जांच की गई। जांच में मौके पर योगेंद्र सिंह चौहान द्वारा भारी मात्रा में विभिन्न कंपनियों के गैस सिलेंडर अवैध गोदाम बनाकर खरीदा और बेचा जा रहा था। जिला आपूर्ति नियंत्रक ML मारू ने बताया कि मौके से अवैध गोदाम में विभिन्न कंपनियों के 18 भरे हुए और एक खाली सिलेंडर, गोदाम के अंदर और गोदाम के बाहर एक वाहन में 4 भरे और 16 खाली सिलेंडर थे और एक अन्य वाहन में 7 खाली सिलेंडर बरामद किए गए। साथ ही खरीदने और बेचने के लिए लाए गए मंगल श्री गैस एजेंसी के वाहन में 3 भरे हुए और 27 खाली सिलेंडर मिले। ये सिलेंडर हॉकी कृष्णा वेलिम द्वारा बिना बिल वाउचर के अवैध तरीके से बेचने के लिए लाए गए थे, जिन्हें बरामद किया गया। आपको बता दें कि मूसा खेड़ी में योगेंद्र सिंह चौहान द्वारा रिहायशी इलाके में भारी मात्रा में भरे हुए सिलेंडर रखना आमजन की सुरक्षा की दृष्टि से भी घातक है। ये लोग कालाबाजारी करते हुए पाए गए। मौके पर मंगल श्री गैस एजेंसी के हॉकर द्वारा अनाधिकृत व्यक्ति को कालाबाजारी करके गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के मामले में कुल 25 भरे और 51 खाली सिलेंडर और 3 लोडिंग वाहन को जब्त किया गया। इसके बाद तीनों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। इस मामले में FIR और सिलेंडर की कालाबाजारी पर चोर बाजारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई।
अगर हौसले बुलंद हो तो फिर सफलता आपके कदम चूमेगी। संस्कारधीन जबलपुर की एक छात्रा ने अपनी मेहनत और जज्बे से ऐसे ही सफलता अर्जित की है। ऋषिका श्रीवास्तव नाम की छात्रा ने फिट इंडिया मूवमेंट स्किपिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित स्किपिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता, साथ ही वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। आपको बता दें कि दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित हुई राष्ट्रीय रोप स्किपिंग प्रतियोगिता में 19 राज्यों के 900 छात्रों ने भाग लिया था। जबलपुर की ऋषिका ने इस रोप स्किपिंग इवेंट में 1 घंटे 2 मिनट में 5000 से ज्यादा बार रस्सी कूदने का रिकॉर्ड बनाया। ऋषिका बताती है कि इसके लिए उन्होंने दिन रात बहुत मेहनत की है और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली ऋषिका को रस्सी कूदने के खेल में शुरुआत से ही दिलचस्पी थी। स्कूल में 8वीं क्लास से ही ऋषिका ने इस खेल में भविष्य तलाशना शुरू कर दिया था। स्कूल में रस्सी कूदने की प्रैक्टिस कराई गई, जिसके बाद से धीरे धीरे ऋषिका ने कई प्रतियोगिताओं में अपना जौहर दिखाया। ऋषिका ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित की गई नेशनल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना डाला। ऋषिका बताती है कि उनका मकसद इसी खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए मेडल जीतना है। ऋषिका की मां विमलेश श्रीवास्तव का कहना है कि बेटी की दिलचस्पी को देखते हुए उन्होंने उसकी तैयारी में कोई भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद भी उन्होंने ऋषिका को कभी नहीं रोका। हालांकि ऋषिका को पिछले साल इंटरनेशनल इवेंट में हिस्सा लेने का मौका मिला था, लेकिन पासपोर्ट न होने के चलते वह वहां नहीं जा पाई थी। आने वाले दिनों में ऋषिका रोप स्किपिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जरूर जाएंगी। आपको बता दें कि दिल्ली में आयोजित हुई इस प्रतियोगिता में सर्वाधिक पुरस्कार दिल्ली ने जीते, जबकि मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर रहा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के सरकारी स्कूल में शराब के नशे में धुत शिक्षक ने जमकर हंगामा मचाया, जिस दौरान ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर औचक निरीक्षण पर पहुंच गए। शिक्षक नशे में इतना धुत था कि वह ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहा था। शिक्षक की इस करतूत से स्कूल में उपस्थित बच्चों की पढ़ाई बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। शिक्षक की ऐसी हालत देख उनका पंचनामा बनाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। जब शराब पिए जाने की पुष्टि हुई तो स्वास्थ्य परीक्षण के बाद जिला शिक्षा अधिकारी के मामले से अवगत कराया गया। इसके बाद उक्त शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। साथ ही मामला सीतापुर ब्लॉक के अंतर्गत ढोड़ीपारा का है। दरअसल संकुल केंद्र शिवनाथपुर अंतर्गत प्राथमिक शाला ढोड़ीपारा में आता है। यहाँ सहायक शिक्षक नागेश्वर राम नागदेव पदस्थ है। सोमवार को ये सहायक शिक्षक शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचे थे और फर्श पर ही बैठ गए। इस दौरान शिक्षक की हालत देखकर बच्चे भी उनसे दूर भाग रहे थे। तब शिक्षक भी स्कूल में चिल्ला चिल्ला कर हंगामा मचा रहा था। इसी बीच ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर मिथिलेश सिंह ने सिंगर स्कूल में औचक निरीक्षण करने पहुंचे, तब भी शिक्षक की हालत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह फर्श से उठने में सक्षम ही नहीं था। शिक्षक की ऐसी हालत देख ग्राम पंचायत के सरपंच, पंच और संकुल समन्वयक की मौजूदगी में नशे में धुत शिक्षक की पंचनामा बनाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। स्वास्थ्य परीक्षण में शराब की पुष्टि होने पर जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया गया। तब डीईओ डॉक्टर संजय गोहे ने इसे गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण के विरुद्ध मानते हुए तत्काल प्रभाव निलंबित कर दिया गया और निलंबन अवधि के दौरान सहायक शिक्षक को वीईओ कार्यालय बतौली में संलग्न किया गया। मध्य प्रदेश के भिंड जिले का एक वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो मारपीट का है। वायरल वीडियो में भिंड जिले के आलमपुर का बताया जा रहा है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों में झड़प हो गया। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे चलाए। पूरा विवाद कचरा डालने को लेकर शुरू हुआ था। इस झड़प में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल मिले। घटना के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। दरअसल आलमपुर नगर के नगर परिषद के सामने बस स्टैंड के पास कायूम खान के मीट की दुकान है और गंगा सिंह का एक बाटा नगर परिषद
आलमपुर के सफाई दरोगा के पद पर तैनात है। साफ सफाई को लेकर गंगा सिंह भदौरिया और कायूम खान के बीच पुरानी रंजिश चली आ रही थी। कचरा डालने को लेकर कहासुनी शुरू हुई और मामूली वाद विवाद पर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों पक्ष ने अपने समर्थकों को फोन करके मौके पर बुला लिया। इसमें सफाई दरोगा भीषण घायल हुआ, जिसके बाद दोनों गुटों के समर्थक लाठी डंडों से लैस होकर मौके पर पहुंचे तो जमकर लाठियां भी चली। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लोग एक दूसरे पर जमकर लाठियां चला रहे हैं। इसी दौरान बीच बचाव करने वाला भी वहां कोई मौजूद नहीं था। मारपीट की इस घटना में दोनों पक्षों के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में मरहम पट्टी के लिए भेजा गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने लाठीबाजी की इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि घटना के बाद दोनों पक्ष पुलिस के पास पहुंचे और अपनी अपनी शिकायत की। पुलिस ने दोनों पक्षों से आवेदन कर जांच प्रारंभ कर दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार का स्कूली शिक्षा विभाग हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूल भवनों की हालत ठीक नहीं है। आलम यह है कि ठंड, गर्मी और बरसात तीनों मौसम में विद्यार्थियों की पढ़ाई करने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कई गांवों में तो उचित क्षमता वाला भवन तक नहीं है। ऐसी समस्या से जूझ रहे मंदसौर जिले के सीतामऊ तहसील के तितरौद गांव के विद्यार्थियों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्र हाथों में स्लोगन लिखी हुई तख्तियां लेकर सड़क पर उतर गए। इसके बाद उन्होंने नारेबाजी करते हुए सड़क जाम कर दिया। छात्रों ने विद्यालय के शिक्षक का ट्रांसफर रद्द करने की भवन की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस घटना की सूचना मिलने के बाद तहसीलदार वैभव जैन ने मौके पर पहुंचकर छात्रों से बातचीत की। छात्र विवेक ने बताया कि उनका विद्यालय भवन छोटा है, वर्तमान में नए भवन की जरूरत है और मुख्यमंत्री द्वारा सीएम राइज स्कूल को खोला जा रहा है, लेकिन उनके गांव में स्कूल का भवन छोटा है। वे लंबे समय से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मांग उठा रहे हैं, लेकिन उनकी मांग को मंजूर नहीं किया गया है। इस दौरान उन्होंने उनके विद्यालय के कुछ शिक्षक का भी तबादला कर दिया गया है, उनका तबादला भी रद्द होना चाहिए। तहसीलदार वैभव जैन ने कहा कि विद्यार्थियों की समस्या वाजिब है। हायर सेकेंडरी के विद्यार्थियों को पंचायत भवन में बैठाकर भी पढ़ाया जा रहा है। उनका स्कूली भवन काफी छोटा है। विद्यार्थियों ने स्कूली शिक्षा मंत्री के स्थान पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन भी विद्यार्थियों ने खुद ही तैयार किया है। उन्होंने विद्यालय के प्राचार्य का स्थानांतरण रद्द करने की भी मांग उठाई है। हालांकि प्रिंसिपल ने खुद ही स्थानांतरण करवाया था, लेकिन स्थिति से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।